एवरीवन, दिस इज प्रखर गुप्ता। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीजी फार्मा ज्ञान। दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में अनाउंसमेंट किया था कि मैं आप लोगों के साथ में बी फॉर्म के फार्मास्यूटिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। उसी सीरीज की पहली वीडियो आज मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि ऑल ओवर बी फॉर्म में आपको कौन कौन से फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की स्टडी करना है इन योर ऑल 8 सेमेस्टर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल पाए कि आपको कौन कौन से फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आपके बी फॉर्म की स्टडी में करने हैं। क्योंकि जनरली ये होता है कि हम जब अपने फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं तब हम फर्स्ट सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं, बट हमको आगे की जर्नी नहीं पता होता है कि ये सब्जेक्ट्स आगे कहाँ पर यूटिलाइज होने वाले हैं, इनका आगे क्या एप्लीकेशन है। इसलिए आज मैं आपको एज प्रॉमिस्ड कि मैं आपको एक वे ऑफ लर्निंग भी प्रोवाइड करूंगा। तो ये उसी से रिलेटेड एक मेरी पहली वीडियो है। तो आपको आज से कुछ ऐसे पढ़ाई स्टार्ट करनी है कि आपको सबसे पहले उसका आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखना है। और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ये है कि फार्मास्यूटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। बिकॉज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑलमोस्ट ऑल डिपार्टमेंट्स आर कवर if you have a good knowledge in the pharmaceutics. If you go to the pharmaceutical industry like plant, so there in production department also you need the knowledge of pharmaceutics. ऐसे ही यदि आप सपोज QA डिपार्टमेंट में जाते हैं, QC डिपार्टमेंट में जाते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में यदि आप जाते हैं, फार्मास्यूटिक्स का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप R&D के फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में यदि आप एंट्री चाहते हैं तो सुटिक्स ब्रांच से स्पेशलाइजेशन बहुत जरूरी है। इसलिए फ्रेंड्स, मेरा मोटिव है कि मैं आपको आप तक ये सीरीज पहुंचाऊं और आप तक एक क्वालिटी कंटेंट आपके पहुंचाऊं और साथ ही साथ आपके कंसेप्ट बिल्डिंग पे मैं काम कर पाऊं। सो फ्रेंड, सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि आपके ओवरऑल बी फार्मा जर्नी में आपको फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड कौन कौन से सब्जेक्ट्स स्टडी करने हैं। तो हम फर्स्ट वन बाई वन सेमेस्टर बाई सेमेस्टर हम देखेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स 1। That means फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये बहुत ही इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इसमें आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ने हैं जो कि कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म्स होते हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसे करना है, फार्मेसी की हिस्ट्री क्या है, एंड फार्माकोपियास क्या है, इन सब के बारे में आप स्टडी करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। ओके, इन द सेकेंड सेमेस्टर there is no pharmaceutics related subject, so that's why I have written no here. अब हम आते हैं सेमेस्टर थर्ड पे। सेमेस्टर थर्ड में आपको फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड दो सब्जेक्ट्स की स्टडी करनी है। पहला सब्जेक्ट है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1। दैट मींस ये पार्ट 1 है, आपका पार्ट 2 फर्दर सेमेस्टर्स में आएगा। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स क्या होता है? फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, यदि आप R&D में जॉब करना चाहते हैं, स्पेशली इन F&D डिपार्टमेंट, तब इस सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज, बेसिक कंसेप्ट्स आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। क्योंकि इसके अंदर हम किसी भी ड्रग के फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, जो कि फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट करने का एक सबसे इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड होता है। फ्रेंड्स, इसमें दूसरा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। यहां पर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल इक्विपमेंट्स, उनकी स्ट्रक्चर्स, उनके वर्किंग प्रिंसिपल्स, इन सब चीजों के बारे में आप डिटेल में स्टडी करेंगे। इन द फोर्थ सेमेस्टर द फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 मींस द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट विल कम। क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा लेंदी होता है, इसलिए एक ही सेमेस्टर में इसको कवर कर पाना थोड़ा सा टफ है, इसलिए इन्होंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। अब हम आते हैं सेमेस्टर फिफ्थ पे। सेमेस्टर फिफ्थ में एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होगा। उस सब्जेक्ट का नाम है इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में आपको डोजेस फॉर्म डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, मींस ओवरऑल यदि आपको मैं बोलूं तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो फॉर्मुलेशंस की मैन्युफैक्चरिंग होती है, R&D टू मैन्युफैक्चरिंग, इसकी डिटेल स्टडी आप इस सब्जेक्ट के अंदर करते हैं। सिक्स्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस सब्जेक्ट का नाम है बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक। बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी आप कोई डोजेस फॉर्म डेवलप करते हैं, कोई भी फॉर्मुलेशन यदि आप डेवलप करते हैं, तो उसका बॉडी पे क्या रिस्पॉन्स है एंड बॉडी का उस डोजेस फॉर्म पे क्या रिस्पॉन्स है, ये सारी नॉलेज आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने से मिलेगी। सेवेंथ सेमेस्टर में
जो सब्जेक्ट आएगा वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 मींस 5th सेमेस्टर में जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका सेकंड पार्ट। इसके साथ ही साथ 7th सेमेस्टर में आपको एक और नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होगा, वो सब्जेक्ट है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जैसा कि नेम ही डिनोट कर रहा है नोवेल, दैट मींस यहां पर आप मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ डोजेस फॉर्म्स, मॉडर्न फॉर्मुलेशंस, इन सब के बारे में आप यहां पर स्टडी करने वाले हैं। आपके बात करते हैं हम 8वें सेमेस्टर की। 8वें सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होगा वो सब्जेक्ट का नाम है कॉस्मेटिक साइंस। और कॉस्मेटिक आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपके घर में ऑलमोस्ट जो भी कॉस्मेटिक्स हैं उन सब की फॉर्मुलेशंस कैसे की जाती है, उनके इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारी चीजें आप इस सब्जेक्ट के अंदर में पढ़ने वाले हैं। एक और सब्जेक्ट आएगा जिस सब्जेक्ट का नाम है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मींस इन द करंट सिनेरियो, इन द रिसर्च, स्पेशली इन द फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट रिसर्च, कौन कौन सी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, कौन कौन से मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको कैसे यूज करना है, उनके क्या एप्लीकेशंस हैं, वो सारी चीजें आप इस सब्जेक्ट के अंदर में सीखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ फार्मास्यूटिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट समझ में आया होगा। इन माय नेक्स्ट वीडियो मैं स्टार्ट करूंगा सेमेस्टर फर्स्ट का फार्मास्यूटिक्स 1 सब्जेक्ट, जिसकी पहली यूनिट से मैं स्टार्ट करूंगा और सीक्वेंस वाइज मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। इसलिए अगेन मैं आपसे बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा फार्मेसी के फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग पीजी फार्मा ज्ञान। जय हिंद।